एक महर्षि थे जिनका नाम था शिलाद, शिलाद महर्षि। और वो बड़े ही महान ऋषि थे। एक बार शिलाद ऋषि के मन में आया कि मेरे ऐसा बेटा हो, ऐसा बेटा हो जो अयोनिज और अमृत्यु दो चीज मांग रहा है। वो मां के पेट से न आए और मरे नहीं, ऐसा बेटा चाहिए महाराज शिलाद को। और इस काम के लिए उन्होंने सैकड़ों वर्षों तक बैठकर इंद्र के लिए तप किया। इंद्र प्रसन्न हो गए, वरदान मांगो। तो शिलाद महर्षि ने कहा मुझे ऐसा बेटा चाहिए जो अयोनिज और अमृत्यु। तो इंद्र ने हाथ जोड़ लिए, महाराज ऐसा बेटा मैं कैसे दे सकता हूं आपको जो मां के पेट से नहीं और मरे ही नहीं है। पुत्रम दास्यामि पुत्रार्थिन योनिजम मृत्यु संयुतम नान्यथा तेन दास्यामि मृत्युहीना न शंति वै। इंद्र कहता मैं समर्थ होकर के भी नहीं दे सकता हूं ऐसा लड़का, पर हां रास्ता बता सकता हूं। क्या? कि भगवान शंकर की आराधना करो तो कुछ असंभव नहीं होता है। और शिलाद महर्षि गए और जाकर हिमालय के अंदर इतना घनघोर तप किया कि बर्फ में रहने वाले कीड़े सारे चमड़ा खा गए, मांस खा गए, उठे ही नहीं, उठे ही नहीं। हजारों वर्ष बीतने के बाद डमरू बजाते हुए महादेव प्रकट हो गए। मांगो। स्तुति गाई, प्रणाम किया, कहा भगवान मुझे ऐसा बेटा चाहिए जो मां के पेट से नहीं, अयोनिज हो और मरे नहीं, अमृत्यु। शिव जी ने कहा जाओ, दिया। हम तो खोजते ही रहते हैं ऐसे भक्तों को, ऐसा बेटा मांगे, दिया। और शिलाद महर्षि अपने घर आ गए। उनका शरीर पहले की तरह ठीक हो गया। एक दिन वो बैठकर सुबह सुबह हवन कर रहे थे और हवन कुंड से पुत्र का जन्म हुआ और आनंद देने वाला बेटा पैदा हुआ। इसने नाम रखा नंदी। क्या रखा? नंदी, आनंद देने वाला। महाराज ने जोरदार पुत्रोत्सव मनाया, आनंद हुआ, सब हुआ। लड़का बड़ा हो गया। एक दिन की घटना, एक मित्रा वरुण नाम के महात्मा आए थे। मित्रा वरुण। महाराज शिलाद ने अपने बेटे नंदी से कहा जरा प्रणाम करियो। तो महाराज ने आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भव। तब शिलाद जी ने कहा भगवान ये तो अजर है, अमर है, मरने वाला है नहीं, अयोनिज है, अमृत्यु है, और कोई आशीर्वाद दे दीजिए लड़के को। मित्रावरुण ने कहा मैं देख रहा हूं इसे मरना तो पड़ेगा। शिलाद महर्षि ने कहा भगवान कैसी बात कर रहे हो आप, ये मैंने भगवान शंकर से तप करके बेटा प्राप्त किया है। कहा जो भी हो मृत्यु तो है इसकी। अब तो शिलाद महर्षि बहुत रोए, बहुत रोए। नंदी ने आंसू पहुंचे, बाप जी रो मत, मैं खुद हिमालय जाकर तप करूंगा और भगवान शंकर से अमर होकर के आ जाऊंगा। नंदी पिता की आज्ञा लेकर हिमालय गए और नंदीश्वर ने जितना बड़ा तप शिव पुराण में किया, कौन उतना बड़ा तप करेगा। एक पैर पर खड़े होकर के हजार 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 वर्षों तक वायु पी करके फिर वायु भी बंद कर करके नंदीश्वर ने घनघोर तप किया घनघोर तप नंदी ने वन में तो जाकर किया उद्धार नंदी का दयावर हो तो ऐसा। आखिरी में नंदी को भगवान ने दर्शन दिया, वरदान मांगो। भगवान मैं अयोनिज हूं, मां से नहीं जन्मा, तो आप अमृत्यु का वरदान दीजिए। अब तुम तो अमृत्यु हो ही, इसमें क्या बात है, मेरी आशीर्वाद से तो तुम जन्मे हो।
मेरे पिता तो बहुत दुखी हैं। क्यों? कहा मित्रावरुण आए थे, वो कह रहे थे ये तो मरने वाला है। अब जरा ध्यान से सुनिए। भगवान शंकर ने कहा मित्रावरुण ऋषि को मैंने ही भेजा था। क्यों भाई? इसलिए भेजा था कि दूसरों के आश्रय में महान बनने वाला महान नहीं होता है, जो खुद तप करके साधना करके महान बने वही महान होता है। पिताजी की कमाई पर सेठ जी बना घूम रहा है, दादाजी के कमाई पर सेठ जी बना घूम रहा है, ठीक नहीं है। अपना भी हुनर पैदा करो, अपनी भी महानता प्रकट करो। नंदी वो पेड़ क्या काम का जो दूसरे पेड़ के आश्रय से बड़े। पेड़ तो वो होता है जो दूसरों को आश्रय देता है। नंदी मेरे अंश से पैदा हुआ है, जा जिस मंदिर में तू नहीं होगा उस मंदिर में शिव भी नहीं होगा। आज से मेरा वाहन बन करके तू मेरे पास रहे। जितने रूप चाहेगा तू बना सकता है। और शिव ज्ञान दिया भगवान शंकर ने नंदी को, अपना प्रिय गण बनाया नंदी को।